फेडरल सिस्टम कैसे काम करता है, मतलब स्वरूप क्या होता है। तो टू टाइप्स ऑफ फेडरलिज्म, दो तरह की संघात्मक व्यवस्था हम देखते हैं। एक होता है कमिंग टुगेदर, यानी साथ आकर के चलना, और एक होता है होल्डिंग टुगेदर, साथ लेकर चलना। कमिंग टुगेदर फेडरेशन जो है उसमें प्रायः जो सेकेंड लेवल की इकाई जो होती है संघ में जो मिलती हैं वो प्रायः या तो कोई स्वतंत्र देश या स्टेट होते हैं जो अपने इंटरेस्ट को प्रमोट करने के लिए या और अपनी विकसित अवस्था को मजबूत करने के लिए एक दूसरे के सहयोग को प्राप्त करने के लिए कोई जब संघ बनाते हैं तो एक साथ वो मिलते तो हैं लेकिन वो अपनी स्वतंत्रता और संप्रभुता को अपने पास रखते हैं, वो संघ में मर्ज नहीं करते। और जब तक उनका इंटरेस्ट या हित पूरा होता रहेगा या जब तक चाहेंगे वो उस फेडरेशन का हिस्सा बने रहेंगे। साथ में उनका जो भी जो फॉरेन डिसीजन है, फॉरेन पॉलिसीज हैं या उनके आंतरिक मामले हैं, उस संघ के द्वारा बहुत प्रभावित नहीं होंगे। ये बाहरी रूप से एक तरह से ये एक ढीला ढाला गठजोड़ इसको मानते हैं जो साथ में अपने विभिन्न स्थितियों को मजबूत करने के लिए आते हैं। लेकिन ज़रूरत जब पड़ती है, ऐसा लगता है कि उनका उद्देश्य पूरा हो गया है या उनका इंटरेस्ट उसके साथ नहीं जुड़ा है या उसको बहुत अधिक विशेष लाभ नहीं हो रहा है, तो वो अलग हो सकता है। इसको बोलते हैं कमिंग टुगेदर फेडरेशन। जैसे इसके एग्जाम्पल में आप देखेंगे खासतौर से संयुक्त राज्य अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, ये जो भी देश हैं इनमें देखते हैं कि जो इकाइयां हैं उनको केंद्र सरकार की तुलना में या यूनियन जो गवर्नमेंट है या यूनियन है, संघ है, केंद्र है, उसकी तुलना में ज़्यादा पावर मिला होता है या कम से कम एक इक्वल राइट्स इनको मिले रहते हैं। तो ख़ास तौर से जो यूनियन गवर्नमेंट है उनके खुद के स्वयं के जो भी फॉरेन पॉलिसी है या उनका अंदरूनी मामला है उसमें वो किसी तरह का हस्तक्षेप नहीं करते। दूसरा है होल्डिंग टुगेदर। अब होल्डिंग टुगेदर में ख़ास तौर से जो यूनियन गवर्नमेंट है, इसके बाद स्टेट गवर्नमेंट है, तो जो सेकेंड यूनिट राज्यों की होती हैं वो प्रायः स्वतंत्र नहीं होती, मतलब उनके पास अपनी सॉवरेनिटी या संप्रभुता नहीं होती। केंद्र सरकार इस तरह के संघीय व्यवस्था में, जिसको होल्डिंग टुगेदर व्यवस्था कहते हैं या फेडरेशन कहते हैं, उसमें अधिक पावरफुल होती है और राज्य सरकारों को अपना अलग स्वतंत्र एक हैसियत प्राप्त हो ऐसा नहीं होता है। वो चाहें कि हम अलग होकर के संघ से अलग एक देश के रूप में अपनी स्थिति कायम कर लें, तो ये व्यवस्था नहीं होती है। इस व्यवस्था में केंद्र और राज्य को, जहाँ तक संसदीय प्रणाली की व्यवस्था है या जो संविधान जो बनता है उसमें इनको अधिकार या कार्य प्रणाली इनकी अलग अलग दी जाती है, लेकिन वो संघ में एक साथ रहेंगे, वो अलग नहीं होंगे। इसके लिए एग्जाम्पल खास तौर से हमारा भारत है क्लियर, जिसमें हमारे जितने भी राज्य हैं उनकी सरकारें हैं। ये जितने भी राज्य हैं हमारे यूनियन के सदस्य हैं। भारत को राज्यों का संघ कहा गया है। तो ऐसी स्थिति में राज्य तो हमारे संघ में शामिल हैं, लेकिन कोई राज्य जैसे पंजाब है या असम है, कभी कभी वहाँ पर स्वायत्तता या अलग स्टेट की मांग की जाती रही कुछ तत्वों के द्वारा, तो हम संवैधानिक रूप से हम बाध्य हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। हम प्रतिबद्ध हैं कि जितने भी हमारे भौगोलिक क्षेत्र में आने वाली इकाइयाँ हैं, जिसमें हमारे केंद्र शासित प्रदेश भी होते हैं जिनके यूनियन टेरिटरी भी बोलते हैं, और जो भी राज्य हैं वो अलग नहीं हो सकते। हाँ, संवैधानिक तरीके से वो अपने अपने जो भी अधिकार और जुरिडिक्शन मिला हुआ है उसके अनुसार वो नियम कानून बनाएंगे, अपनी स्थिति को मजबूत करते रहेंगे। इस व्यवस्था को हम पूरे व्यापक तौर पर अगर समझें तो दुनिया भर में ये देखा जाता है कि दो तरह के हैं। कुछ देश अपना
यूनिट्स बना लेते हैं, या कुछ स्वतंत्र जो प्रोविंस हैं वो भी एक अलग अपना एक इक्वल पावर रखते हैं, इनको बोलेंगे कमिंग टुगेदर। और जो साथ में बिल्कुल मर्ज कर दिए जाते हैं जो इकाइयाँ यूनिट से, और वो अलग नहीं हो सकती हैं, इस तरह का जो फेडरेशन होगा वो होता है होल्डिंग टुगेदर, जिसका एग्जाम्पल भारत है।